हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 16 है, जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और हमारे ट्रेड के पीछे के लॉजिक क्या थे, इसको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हमने रूल्स को ब्रेक किया, आज हमने ओवर ट्रेड किया, आज हमने 2 ट्रेडों की जगह 3 ट्रेड ली। आज इमोशंस में आकर जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके तुरंत बाद मैंने हॉप ट्रेडिंग की, इमोशनल ट्रेडिंग की। तो जिस वजह से आज हमारे को बड़ा लॉस हुआ और हमारा जो लॉस हो गया आज 1500 रुपये का लॉस हो गया, जो कि हम अभी प्रॉफिट में चल रहे थे इस चैलेंज में, और वो एक ही दिन में हमारा लॉस हो गया है। तो हमारा ही गलती है इसमें। हम हम सिर्फ 2 ट्रेडें लेते हैं, लेकिन आज इमोशंस में आकर 3 ट्रेड ली और उस वजह से हमारे को 1500 रुपये का लॉस हुआ आज। और अगर हम देखें ट्रेड के पीछे का लॉजिक, तो पहली ट्रेड यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट गैप डाउन खुला था और थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस से नीचे की तरफ और वीक सेलिंग दिखा रहा था। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेलिंग उतनी फास्ट नहीं हो रही थी। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो यहाँ पर और भी सेलर्स आ जाएंगे और उन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर लगे होंगे, उन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर लगे होंगे, तो मार्केट उनको ट्रिगर कर सकता है। मैंने इसी लॉजिक पर ट्रेड लिया और यहाँ से तो यहाँ तक फिबोनाची को लगाकर 0.618 के लेवल पर मैंने एंट्री बनाई, लेकिन मार्केट ने इमीडिएटली और मात्र 3 मिनट के अंदर, अगर हम देखें तो 1 मिनट चार्ट में, तो हमारी जो एंट्री हुई थी वो 107.1 पर 11:36 पर और 11:39 पर 97.10, पूरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था ओनली 3 मिनट के अंदर ही। तो ये हमारा पहला ट्रेड था। उसके बाद दूसरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक अगर हम समझें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इमीडिएट फोमो में एंट्री करी। अगर यहाँ कहीं पर एंट्री मिलती तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर भी मैंने होप में एंट्री करी, जिस वजह से हमारे को यहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस हिट हुए। अगर यहाँ पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं किया था, फिर भी मैं अपने लिक्विडिटी वाले सेटअप को लगा दिया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं पर लिक्विडिटी वाला सेटअप लग रहा होता तो हम सही थे, लेकिन हमने पहले ही होप में एंट्री कर ली और पोमो में एंट्री करी और फिर उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग भी की, और जिस वजह से आज हमको बड़ा लॉस हो गया। तो आज हमारी साइकोलॉजी सही नहीं थी, कल भी हमारी साइकोलॉजी सही नहीं थी, जबकि हमारा कल एनालिसिस सही था, लेकिन साइकोलॉजी सही नहीं होने की वजह से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो हमको यही देखना होगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। थोड़ा सा इमीडिएटली हम जल्दी एंट्री कर लेते हैं और थोड़ा सा होप में भी एंट्री हुई आज। तो यही थी आज की 2 मिस्टेक, जिसकी वजह से आज हमारे को इतना बड़ा लॉस हुआ। लेकिन हम इस लॉस से कुछ सीखेंगे और अगले बार इस गलती को नहीं दोहराएंगे। शीट में देखें हम तो हमारा आज डे 16 था, जिसमें आज तारीख 17 जून, और हमारी पहली ट्रेड में 500 रुपये का लॉस हुआ और दूसरी ट्रेड में हमने दोनों ट्रेड को सेकंड ट्रेड में ही माना है और 1000 रुपीज़ का सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ, जिस वजह से 1500 रुपये का लॉस हुआ। और हमारा आज हम लॉस में आ चुके हैं -365 रुपये, लेकिन हम इसको जल्दी ही कवर कर लेंगे। अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट ट्रेड में तो अभी तक प्रॉफिट ही चल रहा है, सेकंड ट्रेड में हमारा इतना बड़ा लॉस हो चुका है। तो यही था गाइज आज का वीडियो, और ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।